Good morning, students. Today we are going to discuss about Article of Association. आज हम Article of Association के बारे में डिस्कस करेंगे. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारी कंपनी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है. अगर मैं कहूँ ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं विदाउट विच अ कंपनी कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड तो गलत नहीं होगा. दोनों ही मेमोरेंडम of association and article of association are very important documents without which a company cannot be formulated. Memorandum of association जो हमारा है उसे कहा जा सकता है that it is a constitution of a company. वो एक तरह से हमारी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो डिफाइन करता है कि हमारे स्कोप क्या है, हमारी बाउंड्रीज क्या है, हमारी कंपनी के स्कोप्स क्या हैं, वो विद इन किन लिमिट्स से काम करेगी. ये सारी चीज़ें हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से पता चलती है. जब भी एक कंपनी फॉर्मुलेट होने जाती है तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कंपनी फॉर विच द कंपनी इज फॉर्मुलेटेड. ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन मिलती है. अब आपने देखा कि मेमोरेंडम के बारे में जाना कि कंपनी से रिलेटेड स्कोप्स, उसके ऑब्जेक्ट्स, आउटसाइड जो एनवायरनमेंट के अंदर जो आउटसाइड पार्टीज हैं वो उसे कंपनी को किस तरीके से देखेंगी, उन्हें कैसे पता चलेगा कि कंपनी क्या है, और उससे रिलेटेड जितने भी जो हमारे पास कंटेंट्स हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे? हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मिलेंगे. ये तो बात हो गई हमारे एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जो हमें हमारी बाहरी दुनिया से कनेक्ट करता है. सब हमें कौन? कंपनी को बाहरी दुनिया से कनेक्ट करता है. अब बात होती है हमारी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की. तो बच्चों, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, हमने ये देख लिया कि मेमोरेंडम बाहरी दुनिया से हमें कनेक्ट करता है, हमारे ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करता है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो हमें प्रोसीजर बताता है. व्हाट प्रोसीजर वी आर गोइंग टू अडॉप्ट, क्या प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए. हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको अटेन करने के लिए जहाँ जो भी हमें प्रोसीजर्स अपनाने पड़ेंगे वो सारे के सारे हमारे कहाँ मेंशन होते हैं? हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होते हैं. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है. एक चीज़ इसके अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि जब भी हम अपनी कंपनी को फॉर्मुलेट करने जा रहे होते हैं बेटा, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मस्ट डॉक्यूमेंट. दैट मीन्स बिना मेमोरेंडम को बनाए हुए हम किसी भी तरीके से अपनी कंपनी को फॉर्मुलेट नहीं कर सकते. लेकिन हमारा जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो सर्टेन कंपनीज के लिए एग्जेम्प्टेड पार्ट रखा गया है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं, अभी हम आगे चल के ये बात भी करेंगे कि कौन सी कंपनीज, कुछ कंपनीज जो है हमारी हैं उनके लिए ऑप्शनल है कि आप चाहें या ना चाहें और अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कर सकते हैं? फॉर्मुलेट कर सकते हैं. बिना फॉर्मुलेट किए भी कुछ कंपनीज, सर्टेन कंपनीज जिन्हें बोला जाएगा पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, पर्टिकुलरली इसी टाइप कंपनीज को बिना आर्टिकल को बनाए हुए भी आगे जाने की आगे जो अपना मैं कह सकती हूँ फॉर्मुलेट होने की परमिशन है. अब इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे कि क्यों है, किस तरीके से है. फिलहाल हम यही बताते हैं कि आर्टिकल की डेफिनेशन पढ़ते हैं या फिर आर्टिकल का मीनिंग पढ़ लेते हैं पहले. कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो डिफाइन करता है राइट्स, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी एज बिटवीन देमसेल्फ एंड द कंपनी. जो हमारी मैनेजमेंट है, उस जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उसके राइट्स, ड्यूटीज, उनकी क्या पावर्स हैं, उनके कैसे रिलेशनशिप होंगे, क्या उनके प्रोसीजर होंगे, जब भी वो कोई भी डिसीजन लेने जाएंगे तो किस तरीके से वो डील करेंगे, क्या प्रोसीजर उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा कंपनी के साथ. उनके जो है उनकी ड्यूटीज़, उनकी कंपनी से रिलेटेड उनकी ड्यूटीज़, पावर्स, सब कुछ इसके अंदर मेंशन होगा. तो हम ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया ये बात तो कि आर्टिकल जो है, हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो हमें प्रोसीजर बताता है. अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. देखिए बच्चों, जब मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपके बारे में बता रही हूँ तो मैं आपको एक लाइन समझाना चाहती हूँ कि एक
सर्कल इमेजिन कर लीजिए, एक सर्कल इमेजिन कर लीजिए। सर्कल की जो बाउंड्री लाइन है ना बेटा, इस बाउंड्री लाइन को कौन डिफाइन करता है, इन बाउंड्रीज को कौन डिफाइन करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। समझ रहे हैं बात को? एक सर्कल आप इमेजिन कर लीजिए और इस सर्कल को कौन डिफाइन कर रहा है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन कर रहा है कि क्या है ये हमारा सर्कल की जो बाउंड्री है, ये क्या है, कौन डिफाइन कर रहा है? हमारा मेमोरेंडम कर रहा है। इस मेमोरेंडम के अंदर रहते रहते हमें क्या करना है? हमें बात करनी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। इसके अंदर बनेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कहने का मतलब क्या है कि दो चीजें हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता। पहला तो क्या? कंपनीज एक्ट 2013, ऐसा कोई भी प्रोविजन, ऐसा कोई रूल, कोई बायलॉ, कोई भी ऐसा रेगुलेशन इसके अंदर मेंशन नहीं होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को जो कंडेम करे या जो विरोधास्पद हो किससे? हमारे कंपनीज एक्ट 2013 से। समझ रहे हैं बच्चों? उससे बाहर जाके मतलब जो भी मेंशन्ड है कंपनीज एक्ट 2013 उससे आपको बाहर नहीं जाना है। दूसरा हमारे अंदर हमारे पास क्या है? इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। पहला तो हमने बता दिया कि कंपनीज एक्ट 2013 से आप बाहर नहीं जा सकते। दूसरा इसके अंदर है कि आप जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से आउटसाइड आपका स्कोप नहीं होना चाहिए। आउटसाइड आप विद इन द लिमिट्स आपको काम करना है। किसकी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तभी मैंने आपको सर्कल का अजम्पशन कराया कि सर्कल की बाउंड्री कौन डिफाइन करेगा? हमारा जो है हमारी मेमोरेंडम करेगी। इसके अंदर जिसको क्या काम करना है वो कौन डिफाइन करेगा? इस सर्कल के अंदर रहते रहते क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, वो डिफाइन करेगा हमारा जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली क्या होता है बेटा? हम अपने जो मैनेजमेंट के अंदर हमारे किस तरीके से हमारी मैनेजमेंट चलेगी, किस तरीके से हम काम करेंगे, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमें कहाँ मिलते हैं? हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मिलते हैं। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने पहले लिखा है कि गवर्न्ड बाय मेमोरेंडम। तो गवर्न्ड बाय मेमोरेंडम एंड कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होगा, ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, ठीक है। और लेकिन मेमोरेंडम से भी होगा। पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये मेमोरेंडम में पे भी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों पे एप्लीकेबल है। दैट इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, यू कैन रीड इट एनीवेयर एनी टाइम। आप लोग इसे किसी भी समय रीड कर सकते हैं। कंपनीज अपने हेड ऑफिस के अंदर, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स के अंदर, हम उनके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी हमेशा होती है। आप जब भी चाहें उनके हेड ऑफिस में बिजनेस आवर्स में जाके और उनके मेमोरेंडम और आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। दैट मीन्स इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। जब भी हम ये बात, मैं आपको ये बात समझाना चाह रही हूँ कि जब भी हम किसी भी कंपनी के साथ डील करने वाले, कोई कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले हैं, तो सबसे प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद के लिए क्या होती है कि हम उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को गो थ्रू करें, उसे पढ़ लें, ताकि आने वाले टाइम में हमें किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े, ठीक है। फिर है कंटेन इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है दैट कंटेन्स इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी। क्या किस तरीके से हमारे काम, देखिए आप सबको पता है कि हम कंपनी क्या, हम नॉर्मली अपने घर में भी देखते हैं कि हर जगह कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। घर को चलाने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। आप स्कूल्स में गए होंगे, वहाँ भी कुछ सर्टेन डिसिप्लिन एरियाज होते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है। ऐसे ही कॉलेजेस में एंटर करते हैं तो वहाँ भी कुछ डिसिप्लिन के कुछ कायदे कानून हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन देयर ऑल्सो। तो हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन हमारी कंपनी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ये कहाँ डिफाइन होंगे, ये कहाँ पर से हमें पता चलेंगे? ये हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से पता चलेंगे, ठीक है। फोर्थ है एमेनेबल पॉइंट, altered to suit the changing requirements of the company's business। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज एन अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट। हम मान के चलते हैं दैट इट इज एन अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट। हम क्यों मान के चलते हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और शुरुआत में, जब इस शुरुआत में हमारा मेमोरेंडम बनने लगा था, एट दैट टाइम इट इज एन अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट। लेकिन ड्यू टू चेंजिंग नीड्स ऑफ आर चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, हमारा जो अब बिजनेस सिनारियो चल रहा है, इतने इसमें रैपिड चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम, तो उसको देखते हुए हमने चेंजेस अलाउ किए हैं, ऑल्टर करना हमने अलाउ किया है मेमोरेंडम के अंदर, बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट।
ठीक है। अब लेकिन हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप इसको कभी भी अमेंड कर सकते हैं। ऑल्टर इज वेरी इजी एंड इट इज एन अनफेटर्ड पावर इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट। एक ऐसी पावर है मैनेजमेंट के हाथ में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के को कभी भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था मेमोरेंडम के टाइम पे, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेमोरेंडम जो है वो एक जो है जो हमारे प्रोविजंस के अंदर जो प्रोसीजर है उसी के अंदर हम इसको चेंजेस कर सकते हैं, उसी को अप्लाई करते हुए हम जो है चेंजेस कर सकते हैं। वहाँ पॉइंट्स भी बताए हैं कि किन किन पॉइंट्स को चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज करना है, सब प्रोसीजर हमारे को अवेलेबल है। लेकिन हमारे जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसमें सिंपल बोला गया कि आप चेंजेस कर सकते हैं, ऑल्टरेशंस कर सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, लेकिन क्या इसके अंदर शर्त रखी कि किसी भी कीमत पे जो ऑल्टरेशन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर आपको उससे बाहर जाना पड़े। ठीक है, आपको विद इन द लिमिट्स काम करना है। वो ऑल्टरेशन जो होगी वो भी विद इन द लिमिट्स ही होगी। तो इस तरीके से आपकी ये ऑल्टरेशन हो सकती है। ऑल्टरेशन के रिगार्डिंग में एक और पॉइंट बताना चाहूँगी कि जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना होता है तो उसके अंदर हमें सिंपल एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जिसके थ्रू हम अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट हमारा रह गया था, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर आर्टिकल्स। बेटा ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर आर्टिकल्स क्या है? देखो ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर आर्टिकल्स में मैंने बताया था बेटा कि सिर्फ एक पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को छोड़ के बाकी सभी कंपनीज को क्या है, अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि मैम जिन्होंने नहीं बनाया, जैसे पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को आपने ऑप्शन दे दिया कि आप चाहें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकते हैं और चाहें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं, तो क्या उनके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन कहीं मेंशन नहीं होंगे? जो नहीं बनाएंगे उनके कहीं मेंशन नहीं होंगे? ऐसा नहीं होगा बच्चों। हमने ऑप्शन जरूर दिया है, जो हमारा लॉ है उसने ऑप्शन जरूर दिया है, लेकिन साइड बाय साइड एक और प्रोविजन उन्होंने रखा है कि अगर किसी कंपनी ने, ऐसी कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, ऐसी कंपनी ने अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया है इन केस, तो उस केसेस में उनको टेबल एफ में जो सेट मॉडल है उसको अप्लाइड माना जाएगा। अब पॉइंट क्या है कि सारा का सारा आप वहां से अप्लाइड मान लेंगे या फिर कुछ रूल्स अपने बना सकते हैं, कुछ वहां के बना सकते हैं। तो होता क्या है बेटा, इन्हें तीन सिनारियोज में, तीन केसेस में मैं आपको समझाना चाहूंगी। पहला केस क्या होगा कि आप ये कह रहे हैं कि हम जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है पब्लिक, हम बात किस कंपनी की कर रहे हैं बेटा? तीनों ही केसेस में पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो बार बार कंफ्यूज नहीं होएगा। तो हम कह रहे हैं कि पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो है उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि उसने ऑल टुगेदर अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया ही नहीं। तो यहाँ तो हमारे पास सिंपल एक सेट मॉडल है जिसके अंदर हर रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में क्लैरिफाइड किया गया है। उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को टेबल एफ से उठाएंगे और यूं का यूं कॉपी पेस्ट कर देंगे, किसके लिए? हमारी कंपनी के लिए। ठीक है, पहला केस तो ये बना। दूसरा केस क्या है, आपने सर्टेन पॉइंट्स को तो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर इंक्लूड कर लिया। दैट मीन्स पब्लिक कंपनी ने लिमिटेड बाय जो शेयर्स है उसने खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो बनाया है, लेकिन उसने सारे के सारे टॉपिक्स इसके अंदर जो है इंक्लूड नहीं किए। सर्टेन प्रोविजंस के लिए ये साइलेंट है। तो उन टॉपिक्स को हम, उन टॉपिक्स पे क्या क्लैरिफिकेशन हमें कहाँ से मिलेगी? उन टॉपिक्स पे जहां हम साइलेंट हैं उनके रिगार्डिंग हम फिर से उस सेट मॉडल को देखेंगे, वहां जो भी लिखा है उसको मान लिया जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है बेटा कि हमने स्पेसिफिकली अपना बोल दिया है कि हम टेबल एफ से कुछ नहीं लेंगे, हमारा खुद का एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये तैयार है, जो भी होगा एप्लीकेबिलिटी इससे होगी, वहां से कुछ नहीं होगी। तो ये तीन केसेस बनेंगे। फिर इसके बारे में बाद आता है बेटा हमारा पॉइंट कंटेंट्स। व्हाट आर द कंटेंट्स? कंटेंट्स क्या क्या रखे जाएंगे हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर? देखो बेटा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, हर वो छोटी से छोटी डिटेल जो हमारे इंटरनल मैनेजमेंट के लिए हो, रूल्स के लिए हो, रेगुलेशंस के लिए हो, हर छोटी से छोटी बारीक डिटेल हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। हर इंपॉर्टेंट टर्म, देखो लिखा है फर्स्ट पॉइंट में मैंने, डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फ्रेजेस। हर इंपॉर्टेंट टर्म और फ्रेजेस को यहाँ पे जो है डिफाइन किया जाएगा। हमारी शेयर कैपिटल के बारे में, उससे जितने भी राइट्स अटैच्ड है, डिफरेंट
डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स है, वो सारी बातें यहाँ लिखी जाएगी। हमारे मैनेजरियल जो पोस्ट है उनको कैसे भरा जाएगा, कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होगी, किस तरीके से उनकी रिटायरमेंट होगी, बाय रोटेशन होगी, किस तरीके से होगी, क्या उनकी पावर्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ है, सब कुछ यहाँ मेंशन होगा। फिर उसके बाद है बच्चों रूल्स एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड रूल्स यहाँ होंगे। शेयर सर्टिफिकेट इशू करने से रिलेटेड यहाँ रूल्स होंगे। जर्नल मीटिंग कब कन्वीन करानी है, कब शुरू करवानी है, हमें कहाँ हम कन्वीन कराएंगे, किस तरीके से कन्वीन कराएंगे, सारी चीज़ें। डिविडेंड रिजर्व के रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो भी यहाँ मेंशन होंगे। हमारे अकाउंट से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, सब के सब। और ये जो लिस्ट है बेटा, ये लिस्ट यहीं एंड नहीं हो रही है, दैट इज ऑन गोइंग, मतलब इसके बाद भी चलती जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक बताऊंगी वो होगा हमारा बाइंडिंग इफेक्ट्स। बाइंडिंग इफेक्ट्स क्या है बच्चों? बाइंडिंग इफेक्ट्स का मतलब है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के क्या बाइंडिंग इफेक्ट्स होंगे हमारे जो है कंपनी के ऊपर, या फिर मेंबर्स और कंपनी के बीच में, या फिर हम कहें अमंग मेंबर्स। तीनों के लिए हमारी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के इफेक्ट्स हैं, बाइंडिंग इफेक्ट्स हैं, वो हम एक वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बाइंडिंग इफेक्ट्स के अंदर पढ़ेंगे बाइंडिंग अपॉन कंपनी। हमारी जो कंपनी होती है दैट इज बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ इट्स आर्टिकल्स टू इट्स मेंबर्स। हमारी कंपनी जो है वो बाउंड है कि वो हर एक जो अपना काम करे वो विद इन द लिमिट्स जो हमने मेमोरेंडम के और मेमोरेंडम और आर्टिकल के अंदर जो प्रोविजंस के अंदर मेंशन्ड है उसी के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर वो कोई ऐसा एक्ट करती है विच इज़ अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड विच डैमेजेस, जो कि डैमेज करता है हमारे इंटरेस्ट और राइट्स ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर, तो मेंबर इज एंटाइटल, वो मेंबर एंटाइटल है टू स्यू द कंपनी एंड कंपनी इज आंसरेबल फॉर इट्स एक्शन। कंपनी आंसरेबल है अपने हर उस एक्शन के लिए जो उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाते हुए किया है। तो अगर एनी शेयर होल्डर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द कंपनी फॉर स्टॉपिंग इट टू डू एनीथिंग विच इज अल्ट्रा वायर्स। समझ रहे हैं आप बात को, कि अगर हमारे शेयर होल्डर को पता चलता है कि कंपनी कोई ऐसा एक्ट कर रही है, कोई ऐसा काम कर रही है जो कि हमारे मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बाहर है, तो उस काम को हमारी जो है शेयर होल्डर उसके लिए फाइल कर सकते हैं एक सूट कोर्ट के अंदर अगेंस्ट द कंपनी, ताकि उसे रोका जा सके उस काम को करने के लिए। अब एक वर्ड यूज हुआ है बच्चों इसके अंदर, अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द लिमिट्स। कौन सी लिमिट्स? बियॉन्ड द लिमिट्स विच आर प्रेस्क्राइब्ड इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बेसिकली मेमोरेंडम होता है इसके अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाते हुए अगर आप कोई काम कर रहे हैं या फिर आर्टिकल में जो मेंशन नहीं है ऐसा कुछ आप काम कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए एक शेयर होल्डर जो है या एक मेंबर जो है आपको आपकी कंपनी को स्यू कर सकता है, कोर्ट में ले जा सकता है ताकि आपको रोका जा सके। ये हमारा इस तरीके से हमारी कंपनी बाउंड है अपने मेंबर्स के प्रति। जैसे कंपनी बाउंड है अपने मेंबर्स के प्रति, ऐसे ही हर एक मेंबर बाउंड है कंपनी के प्रति उन सारे प्रावधानों से, जो कि उन सारे प्रोविजन से जो कि हमारे जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन है। अब इसके अंदर मैं एक केस लॉ लेके चलूंगी और उससे समझाऊंगी आपको। बोरलैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी, ये एक ऐसा काफ़ी फेमस केस लॉ है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी कंपनी है स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड, इसका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एक प्रोविजन है कि अगर कोई मेंबर बैंकरप्ट हो जाता है तो वो अपने जो शेयर्स है उनको सोल्ड कर सकता है किसी अन्य पर्सन को, लेकिन जो प्राइस फिक्स्ड किया जाएगा वो डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाएगा। अब इस केस में जो बोरोलैंड नाम का जो व्यक्ति है वो जो है बैंकरप्ट हो जाता है, लेकिन वो चाहता है, वो क्लेम करता है कि मैं इसका जो हमारा जो शेयर्स है मेरे, मैं उसका रेट खुद फिक्स करना चाहता हूँ बजाय कि डायरेक्टर्स के द्वारा। तो इसके अंदर हमारा जो मेंबर्स हैं, जो हमारा मेंबर है वो अपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाके काम करना चाहता है। जब हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को साइन करते हैं ना बेटा, तो हम ये मान के चलते हैं, जो हमारे जो जितने भी मेंबर्स हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हम सब लायबल हैं जो भी लिखा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए। जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है हम उसे मानने के लिए बाध्य हैं,
ठीक है। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि आप बैंक करप्ट हो जाएंगे तो आप किसी को भी अपने शेयर होल्ड कर लीजिए, लेकिन जो प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा वो डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाएगा। तो अगर इन केस इस केस में अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है कंपनी जो है आपके खिलाफ जो है कोर्ट में जा सकती है और आपको बाध्य कर सकती है कि आप अपने जो है अपने जो आपका प्राइस फिक्स होगा शेयर्स के लिए वो हम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा जो इसके अंदर होगा बेटा, पहला तो हमारा हो गया कि कंपनी जो है बाउंड है अपने मेंबर्स के प्रति कि फॉलो करेगी वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। दूसरा है कि मेंबर्स जो हैं वो हमारे कंपनी के लिए दायित्व रखते हैं कि हम भी फॉलो करेंगे क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए को। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि आपस में मेंबर्स आपस में ईच मेंबर इज बाउंड टू अदर मेंबर इंटर से, दोनों आपस में भी बाध्य है। अब कहते हैं कि आपस में कैसे बाध्य हो सकते हैं, दो मेंबर्स आपस में कैसे बाध्य। देखो बेटा, सिर्फ दो मेंबर्स आपस में उन्हीं मैटर्स के रिलेटेड बाउंड हैं जो कि हमारी कंपनी से रिलेटेड है। अदरवाइज इससे बाहर जाते हुए किसी भी मैटर के लिए हमारे जो मेंबर्स हैं वो आपस में कोई भी बाउंडेशन नहीं रखते हैं। प्लस अगर हमारे एक मेंबर को दूसरे मेंबर के कोई ऐसा एक्ट वो कर रहा है जो कि उसे पता है आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, तो वो डायरेक्टली उस पर्सन को, उस मेंबर को स्यू नहीं कर सकता, वो कंपनी के थ्रू उसको जो है बाउंड कर सकता है कि वो उस काम को ना करे। डायरेक्टली कोई भी अगर रॉन्ग हो रहा है तो जो हमारा मेंबर है वो उसको अलाउड नहीं है कि वो उसको, जो अदर मेंबर है उसको स्यू करे या फिर उसे रोके। उसे एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आना पड़ेगा, उसे कंपनी को कहना पड़ेगा कि आप रोकिए उस मेंबर को जो वो रॉन्गफुल डीड्स कर रहा है, रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये आज का हमारा टॉपिक जो है वो पूरा हो गया।